हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मैट्रिक्स का, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, आखिर इसको समझते हैं पहले हम लोग, है ना। और ये देखिए, मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया आपका, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपका कोई भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर एनडीए हो या फिर जेई हो, है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना एकदम फिक्स है ना। इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रांसपोज क्या होता है ना। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ना। और जो भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज करेंगे, है ना। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसी का नाम हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। जैसे कोई भी अगर मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ए, ठीक है, तो उसका टोटल रो को टोटल कॉलम में चेंज कर देंगे, है ना। तो टोटल रो को टोटल कॉलम में चेंज करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा मेरा। तो जो मैट्रिक्स आएगा उसी का नाम हो जाएगा मेरा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो उसको हम लोग लिखते हैं ना, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग कि मैट्रिसेस, क्या लिखेंगे हम लोग, मैट्रिसेस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिसेस हो गया मेरा, है ना। और जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको तो पहले थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा, है ना। दे ट्रांसपोज क्या होता है मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, तो लिखिए, तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले थोड़ा सा हम उसको लिख लेते हैं ना। तो ट्रांसपोज आपको मैट्रिक्स का निकाला जाता है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं आपको, है ना। तो लिखेंगे टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्या लिखे जाएंगे, टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज इंटरचेंज, है ना। क्या लिखेंगे, इट इज इंटरचेंज, है ना। इंटरचेंज रोज, है ना, और रोज इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, है ना। और रोज इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, है ना, कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय, है ना। इट इज डिनोटेड बाय, या तो आपको ए डैश से लिखा जाएगा, है ना, या फिर आपको ए टी इसको इस तरह लिखा जाता है ना, इस तरह का, ठीक है। ए डैश भी दिया हुआ था, बोले समझेंगे हम लोग क्या ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, या फिर ए टी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें आपको, है ना, एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे, और जैसे अगर मान लेते कोई अगर एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ना, और जैसे अगर एक ही एलिमेंट है मेरा मैट्रिक्स में, ठीक है। जैसे अगर 2 एलिमेंट है ना, इस तरह का एक एलिमेंट है मेरा, है ना, एक रो एक कॉलम है मेरा, बोला देन देन ए ट्रांसपोज आपको क्या आएगा मेरा ये, है ना। तो जिसमें देखिए यहाँ पर, है ना, अगर हम लोग अगर एक ही एलिमेंट रहेगा, है ना, तो एक एलिमेंट रहेगा तो उसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं, जिससे उसी हो जाएगा मेरा। तो ए ट्रांसपोज वही हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये दोनों बराबर होगा आपका, है ना, ए ट्रांसपोज और ए बराबर होगा अगर एक एलिमेंट रहेगा तो मेरा, है ना।
अगर हम लोग एग्जांपल 2 का बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा, मान लेते हैं दे A=2, अगर आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है मेरा, 4 दिया हुआ आपको, है ना, एक रो में दिया हुआ आपको, ठीक है ना, और आपको बोल रहा क्या देन, है ना, और देन आपको बोल रहा A ट्रांसपोज आपका क्या आएगा मेरा, है ना, A ट्रांसपोज आपको निकालना है मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे A ट्रांसपोज तो क्या होगा बताइए। तो इसको अगर A ट्रांसपोज में आपको निकालना है इसको, तो क्या करेंगे, देखिए रो में दिया हुआ है ना, ये रो में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे, है ना। तो हो जाएगा मेरा A ट्रांसपोज, देखिए A T लिखा हुआ जाएगा या फिर A डैश लिखा जाएगा। तो रो था, इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए, 2 3 4 रो में था, 2 3 4 कॉलम में कर दिए हम लोग, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ट्रांसपोज ऑफ A हो गया मेरा, है ना। और भी देखते हैं एग्जांपल, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा A=, अगर हमको दिया हुआ 2 3 4 5 दिया हुआ मेरा, ठीक है। अगर मान लेते कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरा, है ना, चाहे कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दो हमको, है ना। अगर बोला देन आपका A डैश ये बोले जाएगा, फिर A ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना। इस तरह भी आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे A डैश तो कितना होगा बताइए। तो A डैश हो जाएगा आपका, देखिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें तो करस्पॉन्डिंग रो लिखा गया है ना, तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम में आपको लिखना है ना। तो यानी ये पहला रो हो जाएगा मेरा, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले कॉलम में, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा ये, और 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर अगर सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में यानी हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका ये, 5 आ जाएगा मेरा, है ना। इस तरह का आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, चाहे मैट्रिक्स मेरा कोई भी ऑर्डर का हो, है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है आपको, है ना। जैसे अगर 2 3 दिया हुआ है मेरा 0, है ना, 2 1 2 दिया हुआ है मेरा, है ना, 0 2 4 दिया हुआ है मेरा, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ है मेरा, है ना। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हमको, और बोल रहा है क्या देन पूछ रहा है आपका A ट्रांसपोज क्या होगा मेरा, A डैश या A T, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे A डैश तो कितना होगा मेरा, तो A डैश जो हो जाएगा मेरा क्या होगा मेरा, ये देखिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे हम लोग, है ना। पहला रो पहला कॉलम यानी कितना होगा मेरा, देखिए तो 2 3 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा आपका, और 3 हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम हो गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 2 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरा ये 2, फिर हो जाएगा मेरा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका, है ना। इस टाइप का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए A ट्रांसपोज हो गया मेरे पास, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ मेरे स्टेप का दिया हुआ 2 दिया हुआ आपको, 3 4 दिया हुआ मेरा, है ना, 0 -2 दिया हुआ है, -5 आपको दिया हुआ मेरा, है ना, इस तरह का, ठीक है। और बोल रहा क्या देन, है ना, क्या लिखेंगे देन A ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना, A डैश, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, है ना। यानी A ट्रांसपोज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा मेरा, ये यानी पहला रो जो हो जाएगा मेरा पहला कॉलम में आ जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा मेरा ये 2 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा मेरा 4, है ना। पहला रो पहला कॉलम में आ गया, ठीक है। फिर सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम में, यानी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, और -2 हो जाएगा, -5 आ जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रांसपोज हो गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग समझ गए थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग इसका नेक्स्ट पेज में इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको, है ना। तो क्वेश्चन आपको सेम वही हो जाएगा जो हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे, एडिशन करना
और सब्ट्रैक्शन एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना कैसे करते हैं, तो वही वाला रूल को फॉलो करेगा आपका रूल को, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है मान लेते हैं, है ना, पहला नंबर क्वेश्चन जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे इफ अगर हमको दिया हुआ है मेरा ए इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा 2304 दिया हुआ है मेरा, है ना। एंड अगर आपको दिया हुआ बी दिया हुआ है मेरा, ठीक है, बी दिया हुआ है मेरा कितना आपको 2 दिया हुआ, 3 4 दिया हुआ आपको, ठीक है ना, इतना दिया हुआ मेरा, है ना। बोल रहा है क्या देन, और देन फाइन निकालना बोला, ठीक है। क्या निकालना मेरा फाइन, है ना, क्या फाइन करना है आपको कि ए प्लस बी, है ना, क्या निकालेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना, ठीक है। और हमको निकालना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा, है ना। उसके बाद फिर ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा। 3 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर मेरा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ए दिया हुआ बी दिया हुआ, तो हम लोग पहले ए प्लस बी निकालेंगे, है ना। तो ए प्लस बी अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए ए का मान आपको दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है, और 2 3 दिया हुआ है मेरा, 0 4 दिया हुआ है मेरा ए का मान, और प्लस आपको दिया हुआ बी, है ना। तो बी आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ मेरा, 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना, ये दिया हुआ मेरा बी, है ना। तो दोनों का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो जोड़ने का तो हम नियम बताए थे आपको, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा आपका 4, फिर 3 + 2 हो जाएगा आपका 5, है ना, 5 हो गया मेरा, फिर 0 + 3 हो जाएगा आपका 3, और 4 + 4 हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 8, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी आ गया मेरा, क्या आ गया ए प्लस बी, है ना। और इसका अगर हम लोग अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा मेरा ये, तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, रो को कॉलम में यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, 5 आ जाएगा मेरे पास, है ना, और हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास, है ना। फिर अगर हम मान लेते हैं, अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा हमको क्या बोल रहा है, हमको ए माइनस बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालना है आपको। तो ए का मान दिया हुआ आपको 2 और 304 आपको दिया हुआ ए का मान, है ना। और माइनस हो जाएगा मेरा बी, बी कितना हो जाएगा मेरे पास, और 2 2 3 4, है ना, इस तरह का गया मेरा बी। उसके बाद अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना होगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 हो जाएगा आपका 0, फिर 3 - 2 आपका हो जाएगा 1, है ना, 1 हो जाएगा, फिर 0 - 3 तो ये हो जाएगा आपका -3, और 4 - 4 हो जाएगा आपका 0, है ना, इस तरह का आ गया। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी आ गया आपका, क्या आ गया ए माइनस बी, है ना। और ए माइनस बी का अगर हम लोग अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका रो को कॉलम में, यानी 0 हो जाएगा आपका 1, है ना, और -3 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा मेरा, है ना, इस टाइप का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा। तो ए माइनस बी आ गया। उसके बाद अगर हम लोग अगर ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी, है ना। तो सबसे पहले ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कितना है मेरे पास 2 3 0 4 हो गया मेरे पास, ए हो गया आपका, है ना, और इंटू हो जाएगा आपका बी, तो बी हो गया आपके पास कितना 2 2 3 4, है ना, ये हो जाएगा आपका बी, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम तो कितना होगा मेरा, ये देखिए पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा मेरा, तो 2 2 जाएगा 4, 2 × 2 4 हो जाएगा मेरा, और 3 × 3 ये हो जाएगा आपका 9, कितना जाएगा 9, है ना, ठीक है। फिर हो जाएगा मेरा 2 × 2 ये हो जाएगा आपका 4, फिर 4 × 3 हो जाएगा आपका 12, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास।
उसके बाद फिर हो जाएगा 0 × 2, ये हो जाएगा आपका 0, और 4 × 3 हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12 है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 है जाएगा मेरा, है ना, कितना जाएगा 16, ये भी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये भी आ गया मेरे पास, आपका कितना आ गया मेरा, ये 13 आ जाएगा मेरे पास, ये 16 आ गया मेरे पास, ये 12 आ जाएगा मेरे पास, ये 16 आ जाएगा मेरा, है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा मेरा, बताइए। तो इसका जो ट्रांसपोज आ जाएगा तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कितना 13 आ जाएगा आपका, और 16 12 आ जाएगा मेरा, ये 16 आ जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा ये, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। और जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ मेरा, है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इफ अगर हमको दिया हुआ मेरा A = दिया हुआ मेरा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ मेरा, है ना, और 2 3 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना, 0 2 1, तो ए का मान अगर हमको दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, और हमको दिया हुआ मेरा एंड बी, तो बी अगर आपको दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ मेरा, ये 2 4 3 2 2 1 0 3 4, ठीक है। और बोल रहा है आपको क्या देन, और देन क्या निकालना है हमको, जैसे अगर मान लेते हैं हमको निकालना है A+B, क्या निकालना है, A+B का ट्रांसपोज निकालना है आपको, है ना। फिर निकालना हमको A-B इसका ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद निकालना है आपको AB का ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है, AB का ट्रांसपोज निकालना है हमको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग निकालेंगे A+B, है ना, क्या निकालेंगे A और प्लस B, है ना। तो A का मान हो गया आपका 2 हो जाएगा आपका 3 4 0 2 1 2 4 1, है ना, ये हो जाएगा आपका A, और प्लस हो जाएगा आपका B, तो B हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा 4 3 2 2 1 0 3 4। उसके बाद अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, मेरा क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा आपका, है ना, और 3 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये भी हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा मेरा, है ना। तो 0 + 2 ये हो जाएगा आपका 2, और 2 + 2 हो जाएगा आपका 4, 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड रो को जोड़ेंगे, तो 2 + 0, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 5। तो A+B आ गया मेरे पास, इतना आ गया आपका, है ना। तो A+B का अगर हम लोग अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा, बताइए। तो ये तो मेरा रो को कॉलम में चेंज करना है आपको, है ना, यानी कि जगह 4 हो जाएगा आपका 7 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, यानी 2 4 2 आ जाएगा मेरा, है ना, ये जगह 2 हो जाएगा आपका 7 5, ये हो जाएगा मेरा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे A-B, ठीक है, तो A-B कितना हो जाएगा मेरे पास, तो A का मान आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा 2 और 3 4 0 2 1
241 है ना। ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका बी, तो बी कितना हो गया मेरे पास 243,221,034 है ना। उसके बाद अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो 2 - 2 हो जाएगा आपका 0, और 3 - 4 हो जाएगा आपका -1, 4 - 3 ये हो जाएगा आपका 1, और 0 - 2 -2 ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, तो 2 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा आपका, -3 आ गया मेरा है ना, इस तरह का। तो a माइनस मेरा b आ गया आपका इतना, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग a माइनस बी का अगर हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा मेरा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 0 हो जाएगा आपका, और -1 आ जाएगा मेरा ये 1, और -2 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा 1 -3, तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद है मेरा कितना ए बी का ट्रांसपोज है ना। तो ए बी को पहले हम लोग लिखते हैं, ए बी को तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको है ना। तो ए का मान हो गया आपका 2 हो जाएगा आपका 3 और 4 0 2 1 2 4 1 है ना, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, इंटू बी, तो बी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका 4 3 2 2 1 0 3 4 है ना, इस तरह का हो गया मेरा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो हाँ, और रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, और +6 आ जाएगा मेरा, +0, फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा मेरा, और 6 आ जाएगा मेरा, +12 है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 होगा मेरा, और 3 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 16 आ जाएगा मेरे पास है ना। तो उसके बाद अगर हम सेकंड और फर्स्ट कॉलम तो जगह मेरा 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। फिर हो जाएगा मेरा सेकंड और सेकंड कॉलम तो 0 हो जाएगा आपका 0, और 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा है ना, 2 × 1 हो जाएगा आपका 2 है ना, 2 × 1 2, फिर 1 × 4 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर हो जाएगा थर्ड रो से है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा मेरा 4, 8 आ गया मेरा, ये हो जाएगा आपका 0, और फिर हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और 4 हो जाएगा मेरा +3, और 6 आ जाएगा मेरा है ना 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 26 है ना, और ये हो जाएगा मेरा 9 है ना, 25 हो जाएगा मेरा है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 12, कितना जाएगा 12 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा मेरा है ना, ये कितना हो जाएगा मेरा ये 10 14 आ जाएगा मेरा ना। तो ए बी आ गया मेरे पास, ठीक है, क्या आ गया ए बी है ना। तो ए बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा मेरा ये, तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, नहीं हो जाएगा मेरा 10 आ जाएगा आपका, और 26 आ जाएगा मेरा, और 25 हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा आपका, और 7 6 है ना, और 12 हो जाएगा मेरा, 15 आ जाएगा, फिर हो जाएगा मेरा 14 आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।